तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को KLMN के पदों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले में जैसा कि हमने देखा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चौथे में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पांचवें में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। तो यही एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। 10 तक लेके चलते हैं, 10 तक में समझ में आ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन का 8 हो गया, फिर फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। तो इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए कुछ नियम का पालन करते हैं। KLMN में लिखने के लिए हम कुछ नियम का पालन करते हैं, है ना। तो इन नियमों में होता क्या है कि पहले सेल में यानी K सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी K सेल पूरी तरह से भर जाता है, तो L सेल भरना शुरू करता है, और L सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसके आगे वाला सेल यानी कि M सेल भरना शुरू करता है, और M में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो N वाला भरना शुरू करता है, और N में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, तो फिर इसमें 18 हो सकते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन अगर बचते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारे, समझ में आ रहा है, तो फिर ये M वाला भरना शुरू करता है, और जैसे ही इसमें 18 हो जाते हैं वैसे ही ये फिर से भरना शुरू करता है, और जैसे ही इसमें 8 हो जाते हैं वैसे ही उसके आगे वाला सेल भरना शुरू हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बैलेंस सेल में, बैलेंस सेल कहते हैं सबसे बाहर वाले सेल, न्यूक्लियस से जो सबसे बाहर है, लास्ट सेल, क्लोज कर दो उसको, साउंड आएगी। तो लास्ट सेल जो है उसको हम वैलेंस सेल कहते हैं। लास्ट सेल जो है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं, और वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता है, इसीलिए ये ला आता है ना। आगे अब क्रम में आपको सिखाते हैं कुछ, और उसके बाद बताएंगे, जैसे एटॉमिक नंबर 20 या 26 जब आयरन वगैरह का लिखना शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का अगर लिखे KLMN, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन जो है K में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 K सेल में भर जाएंगे, K सेल पूरी तरह से भर गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो इसमें भरेगा, 2 से अधिक भर नहीं सकता K में, एक जो बचा वो L के लिए आ जाएगा, है ना। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो इसमें भर गया, और 2 बचे तो वो इसमें भर गया। अब इसमें 8 तक कंटिन्यूअस भरेगा। फिर बोरान की बात करें तो इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया। कार्बन की बात करें तो इसमें 2 हो गया, इसमें 4 हो गया। और नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें 2 हो गया, इसमें 5 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 2 हो गया, इसमें 6 हो गया। फ्लोरीन की बात करें तो इसमें 2 हो गया, इसमें 7 हो गया। और नियॉन की बात करें तो इसमें 2 हो गया, और इसमें 8 हो गया। क्लियर हुआ। अब अगर सोडियम को लेके चलें, सोडियम को 11, तो सोडियम जो है 2 इसमें भर गया, 8 इसमें भर गया, और M के लिए 1 बचा रह गया। 2, 8, 10 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी तरह मैग्नीशियम की बात करें 2 हो गया, 8 हो गया, और ये 2, 12 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे, 2 L सेल में, 8 L, 2 K सेल में, 8 L सेल में, और 2 M सेल, है ना। इसी तरह मान लो अगर हम आयरन का लिखें या कैल्शियम का लिखें, तो कैल्शियम का 20 होता है ना, तो मान लो कैल्शियम 20 होता है ना। तो क्या करेंगे, 2 इसमें भर गया, 8 इसमें भर गया, 8 2 10, 10 8 18, है ना। तो अब इसमें जब 8 भर गया तो इसमें 18 रह सकते हैं, लेकिन इसमें भरेगा नहीं, तो वो अगले सेल में भर जाएगा, है ना। अब 21 वाले का अगर हम लिखते हैं तो फिर क्या होता है, जब इसमें 2 भर जाता है तो फिर इसमें 9 हो जाता है ना, +1 हो जाता है। जैसे आयरन का अगर हम लिखें, आयरन का 26 होता है, Fe का 26 होता है,
तो अगर इसका लिखें तो 2L K में 8 एलिमेंट, 8 इसमें और 2 इसमें रख दिया, तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो इसमें 18 रह सकता है ना, तीसरा सेल है, तो 6 इसमें भर जाता है। मतलब इतनी का टोटल क्या हो गया? 2, 8, 14 और ओके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? अब हम जानते हैं वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी, है ना? तो वैलेंसी वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। कब? अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, 2, 3, 4 तक हो, 1, 2, 3, 4 तक, मतलब इसका वैलेंस सेल यही है, पहला सेल 1 हो गई वैलेंसी इसकी, इसकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि ये पूरी तरह से सेल भरा होता है, हीलियम को छोड़ना है ना। इसकी वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है क्योंकि K सेल ही इसका होता है और वो पूरी तरह से भरा हुआ है, तो इसको छोड़ना है। अब लिथियम की बात करें तो वैलेंस सेल ये हो गया, इसकी वैलेंसी भी 1 है। बेरिलियम की बात करें तो इसकी वैलेंसी 2 है। बोरान की बात करें तो इसकी वैलेंसी 3 है, बैलेंस सेल यानी बाहर वाले सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर। कार्बन की बात करें तो इसकी वैलेंसी 4 है। अब नाइट्रोजन की बात करें, 4 तक हो गया ना, बैलेंस सेल के बराबर हो गया। जैसे ही 5 हुआ वैसे ही नाइट्रोजन की वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम 8 - 5 कर देते हैं, 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, और जब हम माइनस करते हैं तो ये वैलेंसी कैसी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी होती है, ये नेगेटिव वैलेंसी होती है। एक्चुअल में हम 8 - 5 नहीं करते, 5 - 8 करते हैं, तो -3 आएगा। तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव वैलेंसी होती है। अब इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या निकालेंगे? 6 - 8 कर देंगे, मतलब -2। उसी तरह अगर फ्लोरीन की निकालनी हुई तो ये हमारी हो गई क्या? ऑक्सीजन की। अगर फ्लोरीन की निकालनी हुई तो 7 - 8 मींस -1। और अगर हमको नियॉन का निकालना हुआ तो 8 - 8 मींस 0। तो वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 0 होती है। ओके, वैलेंसी समझ में? कोई प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। सर जो L सर बस 18 रहता है ना, हां जो L आता है तो जो 18 से नहीं बढ़ सकता है। M में 18 से ज्यादा नहीं, L में 8 से अधिक नहीं, वो 2n² है, पहले ही इसीलिए बताया। अगर दूसरा सेल है तो 2 × 2 का स्क्वायर मींस 8 सेल, तीसरा सेल है तो 2 × 3 का स्क्वायर मींस 18, और 2 × 4 का स्क्वायर अगर चौथा सेल है तो मींस 32, 2 × 5 का स्क्वायर अगर पांचवा सेल है तो मींस 50। ये क्रम समझ गए? और उसमें भी क्या होता है? वैलेंस सेल अगर है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, हमेशा याद रखना है। अगर वैलेंस सेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। तो जैसे ही किसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वैसे ही उसके आगे वाला भर जाता है। आगे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे तब फिर उसके पीछे वाला भरता है। समझ में? तो ये क्रम चलता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं? वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। अब वैलेंसी की बात करें तो अब आपको फॉर्मेशन बताएंगे, कुछ चीजें बताएंगे जिससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला को राइट कर सकते हो बड़े ही आराम से, है ना? उसके नेम को बड़े ही आराम से लिख सकते हो। हमेशा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ही जुड़ता है, इसको ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ माने जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव 1, 2, 3 या 4 है, उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ही जुड़ेगा जिसकी -1, -2, -3, -4 होनी चाहिए। तो अब हम बात करें किसी भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मान लो कि हम HCl की बात करते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी H और Cl से मिलके बना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। क्यों 1 होती है? इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। अगर इसको हम लिखेंगे तो 2, 8 and 7 होगा, 2, 8 and 7 होगा। तो अगर 7 है तो 7 - 8 = -1,
तो इसकी भी वैलेंसी कितनी है, एक निगेटिव है ना। अब क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैलेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब H1Cl1। तो 1 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, सीधा हम लिखेंगे HCl, सीधा हम लिखेंगे HCl, समझना। अब इसमें होता क्या है बच्चों की, मान लो कि जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम से जुड़ना है वहाँ तो ठीक है, जहाँ रेडिकल आ जाता है वहाँ समस्या हो जाती है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है ना, तो आप जानते हैं कि वो किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है, कार्बन और, ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने देखा था 2 होती है ना। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी 2, 6 - 8 - 2, यानी इसकी निगेटिव इसकी पॉजिटिव। अब इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे C2, तो C2O4 मिला। अब देखो दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा CO2। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब आपको बड़े रेडिकल्स की बात अगर करना है, जैसे मान लो हमने लिख दिया, इसमें कुछ चीजें आपको याद करनी होगी। वैसे मैं नहीं कहता कि सारी चीजें याद करनी होती है, लेकिन कुछ चीजें केमिस्ट्री में याद करनी होती हैं, है ना। जैसे जो रेडिकल्स हैं उनकी वैलेंसी को याद करना होता है, रेडिकल्स जो है उनकी वैलेंसी को याद करना होता है ना। तो अब देखो, जैसे मैंने कह दिया कार्बोनेट, CO3 जुड़ा हो तो उसको कहते हैं कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कार्बोनेट, है ना। और इसकी वैलेंसी होती है -2, 2 वैलेंसी होती है। वैलेंसी कितनी होगी, -2। इसी तरह कह दिया सल्फेट, इसको क्या कहते हैं, सल्फेट रेडिकल कहते हैं। और इस पे इसकी भी वैलेंसी -2 होती है, 2 निगेटिव चार्ज इस पे होता है, इस पे भी 2 निगेटिव चार्ज होता है ना। तो इसको कहते हैं सल्फेट। अब NO3, इसको कहते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट जनरल जो चीजें यूज होती हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जनरल चीजें जो यूज होनी है उनको मैं बता रहा हूँ। तो इस पे एक निगेटिव चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी होती है -1, है ना। OH हाइड्रोक्सिल, तो -1 होता है। ये जब जुड़ता है तो कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। इस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। दोनों नाम से कहते हैं। ये आयन अकेले हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है, और जब किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, समझ में। तो ये कुछ कॉमन ग्रुप हैं जो जुड़ते हैं, और भी ग्रुप्स हैं, है ना। तो जैसे आगे क्लासेज में जाएंगे तो आप एमाइड वगैरह पढ़ेंगे या नाइट्राइल वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो साइनो ग्रुप होता है, यहाँ कभी कभी साइनाइड भी आता है, साइनो ग्रुप। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको साइनो ग्रुप कहते हैं, लेकिन ये आगे की चीज है इसलिए इन ग्रुप्स को नहीं बता रहा हूँ। जनरल फार्मूलाज आप कैसे बनाओगे इसको मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैंने कह दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखना है, तो ये किससे बना है, मैग्नीशियम से और कार्बोनेट से। कार्बोनेट आयन जो है उससे बना है। इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, मतलब दोनों इसी क्रम में जुड़ के मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देंगे, है ना। इसको कहेंगे Mg से मैग्नीशियम और कार्बोनेट जुड़ गया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मान लो हम कहें कि सोडियम कार्बोनेट हमको लिखना है, तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया कार्बोनेट। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2। अब इस वैलेंसी से सोडियम को और इस वैलेंसी से कार्बोनेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिला क्या, सोडियम 2 हो गया और कार्बोनेट 1 लिखते हैं, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, है ना। अब हम कहें आपको बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया मैग्नीशियम, और हाइड्रोक्साइड लिखने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, तो यहाँ हो गया OH। इसकी वैलेंसी होती है 1,
और इसकी वैलेंसी होती है 2। अब अगर लिखना हो तो Mg को पहले लिखेंगे और ये 2 रहिए चाहिए तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख के इसका ट्वाइस लिख देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सर इसको ब्रैकेट में करेंगे। हाँ, इसी को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। यस तब अगर वैसे छोड़ देंगे तो O का 2 गुना नहीं होगा, सिर्फ H का। अगर हम ऐसे लिखें MgOH2 लिखें तो ओनली H का 2 गुना हो रहा है, पूरे OH का 2 गुना नहीं हो रहा है। तो पूरे OH का 2 गुना लिखने के लिए, उसका ट्वाइस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ब्रैकेट में डाल। जैसे मान लो हमको लिखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम लिखा OH है ना। यस तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसकी होती है 1, इसको इससे, इसको इससे, है ना। यस सर। तो क्या हो गया, AlOH का 3 थ्राइस, AlOH का थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जांपल दें, समझ समझ में आ गया ना। Yes.